कौन सा 10वां बना? 10वां। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद ए, बी और 2a है, ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि उसका योगफल जो है 3ab अपॉन में 2b माइनस a होगा करके। ठीक है, तो जो दिया है उसको ध्यान से लिख लो। क्या क्या दिया है आपको? कि प्रथम पद दिया है, तो लिखोगे उसको। दिया है प्रथम पद। प्रथम पद कितना दे रखे? a। ठीक है, उसी तरीके से आपको और क्या दिया हुआ है? द्वितीय पद। द्वितीय पद कितना है? b। और क्या दिया हुआ है? अंतिम पद कितना दे रखे? 2a। इतना दिया हुआ है और पूछ रहे कि समांतर श्रेणी का योगफल इतना होगा करके हमें सिद्ध करना। तो देखो, हम योगफल की दो फॉर्मूला जानते हैं, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला। a sin बराबर n बटा 2 a प्लस l। हम ये वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि हमें n का मान नहीं पता, तो उस n के मान को पहले निकालना पड़ेगा। और n के मान निकालने के लिए हमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम l की फॉर्मूला को यूज कर लें। l का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है? हाँ, a क्या होती है? a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सर्वांतर। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, चूंकि l बराबर क्या हो जाता है? a प्लस n माइनस 1 d। करोगे ऐसा? उसके बाद जो पता है उसको रखते चलो। l का मान कितना है? 2a बराबर a का मान a ही है, प्लस n की जगह में n माइनस 1 और d का मान कितना दे रखे? निकालना पड़ेगा हमें। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगी? b माइनस में a। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर 2a और इस a को मैं इधर ले आऊं क्या? देखो, इसको मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, चाहे तो हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा करेंगे तो और बड़ा होगा, उससे अच्छा हम ऐसे ही रखते हैं। और इस a को मैं इस साइड भेज दूंगा तो माइनस a बन के आएगा इस तरीके से। उस साइड बाकी रहेगा n माइनस 1 और b माइनस a। क्लियर? फिर 2a में a के घटेगा तो a बराबर में फिर से n माइनस 1 और b माइनस a। इस तरीके से आपका बाकी रहेगा। फिर n का मान निकालना, इसलिए इस वाले ब्रैकेट को मैं भेज दूं। गुणा में है तो वो किस में आ जाएगा? सीधा सीधा भाग में, तो a बटा में b माइनस a। ऐसा ही होगा, नीचे में ही आएगा ना वो। बराबर में बाकी क्या रहेगा? n माइनस 1। अब n की मान चाहिए, इसलिए माइनस 1 को भी तो भेजना पड़ेगा, तो वो किस में आएगा? a का a यहीं रहेगा और b माइनस a, तो वो बन के आएगा प्लस 1 बन के, और बराबर में उस साइड बाकी रहेगा आपका n। क्लियर यहां तक? इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक सबसे पहले आपको करना होता है नीचे नीचे का गुणा, इसलिए क्या करोगे? b माइनस a ही होगा नीचे, उसके बाद तीसरा गुणा करेंगे तो a एक कम a प्लस ये वाले का इसके साथ हो जाएगा, तो कैसे करोगे? b माइनस a बराबर में n। क्लियर? ठीक है, यहां पर a और a घट जाएगा आपस में, घटेगा अलग अलग चिन्ह की वजह से, इसलिए ऊपर में सिर्फ क्या बाकी रहेगा? b और नीचे में b माइनस a। ये हुआ भाई आपका n का मान। n का मान हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? पदों का योगफल। तो योगफल की फॉर्मूला हम लोग यही वाला यूज करें, ऊपर वाला को, l वाला को, जो कि छोटा है। ठीक है, तो कैसा होगा? अब कैसे कर लेते हैं? पदों का योगफल। Sn बराबर, हमें सिद्ध करना, उतना लाना है, कितना? 3ab बटा में 2b माइनस a। तो सूत्र क्या होती है? n बटा 2 होता है ऐसा, ठीक है, और a प्लस में l, ऐसा ही होगा। तो Sn का Sn लिखेंगे, बराबर n का वैल्यू कितना है आपके पास? b और b माइनस a। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे b और b माइनस a। तो देखो यहाँ पर नीचे में पहले से 2 था, तो वो 2 यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर? a का मान a, प्रथम पद तो एक ही है ना, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में देखो अंतिम पद है हमारा 2a, तो इस तरीके से आप यहां पर लिख लोगे 2a। ठीक, क्लियर यहां तक सबको ना?
फिर Sn बराबर b और ये हो जाएगा 2b माइनस a, और उसी तरह 2a और a आपस में जुड़ेगा तो 3a, फिर उसका गुणा कर दो, b और 3a का गुणा हो जाएगा तो 3ab और नीचे में 2b माइनस a, और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ। इतना करते ही आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देख लेना अच्छे से। मिटाऊं करके देखोगे बिना देखे, और दोनों में मेरे हिसाब से टाइम चला जाएगा। बताना पड़ेगा और कि बन जाएगा 14-15 बन जाएगा ना। अरे वो तो इतना आसान आसान है, 6 नंबर में आता है हमेशा हमेशा के लोग, पता ही है आप लोगों को। पिछले साल आ गया है तो प्रोबेबिलिटी इस बार कम है आने की, उसकी चांसेस कम है। ये 15वां नंबर की क्वेश्चन है, आई थिंक वो 2023 में आ चुका है। ठीक है, तो इसकी आने की चांस इस बार जो है कम है, तो इस बार जो आपका आ सकता है पिछले पार्ट का पीवा कीवा पद, उसकी चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बट इस बार रिपीटेड क्वेश्चंस को कम करना है, फिर भी चलो देख लिए रहते हैं। 14 क्या बोल रहा है 14 नंबर के क्वेश्चन में, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः h1 h2 h3 है। 3 ठो समांतर श्रेणी को आपको जोड़ना है इस बार, h1 h2 और h3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर जो है 1 2 3 है, तब सिद्ध करना है। देखो बोलना क्या चाह रहे हैं, 3 ठो समांतर श्रेणी है, तीनों का प्रथम पद, तीनों जैसे कि 3 ठो समांतर श्रेणी, तीनों का प्रथम पद आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, और उसका लेकिन सर्वांतर बदलते जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिखते जाओगे इसमें, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा, आपका a की वैल्यू जो है 1 और d की वैल्यू कितना रहेगा, d की वैल्यू भी 1 होगा। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तब देखो योगफल कितना होगा उसका, h1 होगा ऐसा, h1 बराबर n बटा में 2 ऐसा लिखते हैं, प्लस 2a, a की जगह पे कितना लिख रहा हूं डायरेक्ट 1, प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू कितना दे रखे 1, ऐसा ही करोगे। फॉर्मूला तो याद है ना, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर यहां तक, h1 बराबर n बटा 2 लिखोगे आप लोग इस तरीके से यहां पर। उसके बाद 2 1 कम 2, प्लस है तो प्लस 1 का n के साथ गुणा करोगे तो n 1 कम n माइनस 1 1 कम 1, इतना ही होगा आया। फिर h1 बराबर n बटा में 2, यहां पर देखो ये प्लस में और ये माइनस में है। ठीक है, प्लस में है और माइनस में है, तब आपका क्या होगा, अलग अलग चिन्ह की वजह से ये घट जाएगा। तो 2 में 1 जाएगा तो 1 और प्लस में n, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, n प्लस 1, प्लस 1 ही तो बाकी है ना, बड़ा नंबर प्लस में तो प्लस 1 में ही बाकी रहेगा। ठीक, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1 1। अब उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा भाई, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए आप लोग लिखेंगे a का वैल्यू कितना रहेगा, a बराबर 1 और d का वैल्यू कितना रहेगा 2, कर लोगे इस तरीका से। उसके बाद फॉर्मूला हमारा रखेंगे तो अब होगा h2। ठीक, फिर n बटा 2 फिर से रहेगा 2a, a की जगह पे 1 प्लस में n माइनस 1 और d की जगह पे 2 रखोगे। फिर h2 बराबर n बटा में 2, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, प्लस है तो प्लस, अब इस 2 का अंदर गुणा कर दो तो 2 का n के साथ गुणा होगा तो 2n माइनस 2 1 कम 2 कर लोगे। उसके बाद h2 बराबर n बटा में 2, यहां पर देखो इन दोनों में भाई आपका अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस में और वो माइनस में, तब क्या होगा घटेगा, तो 2 में 2 गया तो खत्म, सिर्फ बाकी क्या रहेगा 2n। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, h2 बराबर 2 और ये 2 कैंसल, तब बाकी क्या रहा n और n, तो n और n का गुणा होगा तब n की घात 2। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर
2। चेक। अब किसके लिए देखेंगे? तृतीय समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा? क्या होगा पीयूष? a बराबर 1, d बराबर 3। तो सिमिलरली अपन करेंगे S3 बराबर क्या हो जाएगा? n बटा में 2 2 a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 करना है और d की जगह पे 3। उसके बाद S3 बराबर n का n बटा में 2, इसका अंदर गुणा करो, 2 1 कम 2 प्लस 3 का अंदर गुणा कर दो तो 3n माइनस क्या होगा? 3 1 कम 3। आया यहां तक? S3 बराबर n बटा में 2। अब यहां पर देखो इन दोनों का अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस में और ये वाली तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से घटेगा। तो बाकी क्या रहेगा हमारे पास? 3n माइनस 1 इस तरीके से बाकी रहेगा ना। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, उस पर जाओ। सिद्ध करने के लिए आपको बोला जा रहा है S1 और S3 को जोड़ो और आप आंसर लेकर आओ। 2S2 करके बोल रहे हैं, ठीक है। तब हम लोग लेंगे सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड ले ले कि हम ऐसा नहीं लेते हैं तो ऐसा लेना पड़ेगा सीधा सीधा। क्या समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तब हमारा कैसा होगा? ये इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड जब अब हमारा जुड़ेगा, समीकरण एक ये वाली है तो यहां पर कितना होगा? S1 प्लस इसके लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तब S3। इस साइड तो आ गया हमारा आंसर, उस साइड को हल करके 2S2 लाना है। तो देखो इसका वैल्यू लिखो, ये कितना है भाई आपका? n बटा 2 और n प्लस में 1। क्लियर क्या यहां तक? हमने इसका वैल्यू लिख दिया S1 की जगह में, प्लस बीच में अब किसका वैल्यू लिखेंगे? S3 का लिखेंगे ना। तो n बटा में 2 3n माइनस में 1 आया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? इन दोनों में से देखो मैं n बटा 2 कॉमन ले सकता हूं क्या? क्योंकि यहां पर भी n बटा 2 है और इसके पास भी n बटा 2 है, तो मैं ले लिया उसको n बटा 2 को कॉमन। क्लियर? बाकी क्या रहेगा? यहां से n प्लस 1 प्लस है तो प्लस और इसके पास से बाकी रहेगा 3n माइनस 1। क्लियर यहां तक? अब क्या कर सकते हैं? क्या हो जाएगी? एक और एक कैंसल, क्योंकि अलग अलग चिन्ह इसलिए वो घट गया सीधा, है ना। बाकी रहेगा n प्लस 3n, टोटल कितना n हो जाएगा? 4n। तो यहां 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो हमारे पास बाकी रहेगा 2 और n का गुणा होगा तो n की घात 2। यहां पर S1 प्लस S3 उतारते जाओ ऐसा, ठीक है। लेकिन हमें इतना नहीं सिद्ध करना है, हमें तो सिद्ध करना है भाई 2S2 लाना है। तो कैसे करोगे? S1 प्लस S3 बराबर 2 का 2 और देखो n की घात 2 की जगह में हम कितना लिख सकते हैं? S2। तो इस तरीके से लिख दो, लेकिन बताना पड़ेगा चेकर को कि सर हम लोग जो भी लिए हैं इसको समीकरण 2 से लिए हैं करके, ठीक। सिद्ध हुआ करके लिख दो, फिर इतना करते ही आपके अकाउंट में 6 मार्क्स जुड़ जाएगा। लिखना तो नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। क्यों कहते रहते हो भाई तुम लोग? समझ नहीं आता।